नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम वार्ड नंबर 10 में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि साथ इस वक्त में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये है नरेंद्र साहू जी। मैं आपको बता दूं कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षद पद का उम्मीदवार बनाया है और देखने वाली बात होगी कि वार्ड नंबर 10 के लोग इन्हें अपना वोट देते हैं या नहीं, ये तो 15 तारीख को ही पता चलेगा। 15 फरवरी जो चुनाव का परिणाम का दिन तय किया गया है, 11 तारीख को मतदान होनी है और 15 तारीख को वोट काउंटिंग का डे है, उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र साहू जी को कितना वोट मिलता है वार्ड नंबर 10 से। लेकिन आज एक सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, उसको लेकर हम नरेंद्र साहू जी से बात करने आए हैं। साहू जी, वार्ड नंबर 10 के लोगों का कहना है कि नरेंद्र साहू जी की व्यक्तिगत छवि या पार्टी का सिंबल, कौन जिताएगा आपको अपना चुनाव? मेरे को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्षद का प्रत्याशी बनाया गया है, 10 नंबर वार्ड के निवासी मेरे परिवारजन हैं। इन लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है और मैं यहीं जन्म लिया, यहीं पला बढ़ा। मेरी आज तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर। और वार्ड में जो समस्याएं हैं वो इतनी विकराल हैं कि अगर आप अभी ग्रीन शॉप दफाई जाके देखेंगे तो वहाँ सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है। बुनियादी चीज़ों का इतना अभाव है वार्ड में। पानी जो बुनियादी जरूरत है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, पीने के पानी की हर जगह पर कहीं कहीं स्टैंड पोस्ट लगा दिए गए हैं, मगर वो जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है। ये टेम्परेरी व्यवस्था है, उसको परमानेंट अच्छे तरह से व्यवस्थित करके हर घर को जल पीने योग्य पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। सफाई के लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ग्रीन शॉप पूरा कचरे का ढेर से पटा हुआ है। हमारा जो लोहार दफाई का एरिया है वहां पर बहुत सघन बस्ती है और बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर लोग निवास करते हैं। उनको बुनियादी चीजों से महरूम रखा गया है। तुर्रा के पानी पे डिपेंड है। वहां पर पीने का पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। वहां विद्युत व्यवस्था की, प्रकाश व्यवस्था कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये 10 नंबर वार्ड के जो लोग हैं वो मेरे परिवारजन हैं और वो मेरे पर इतना भरोसा करते हैं क्योंकि वही लोग जाके मेरे लिए टिकट की मांग किए हैं और मेरे को टिकट दिलाए हैं कि आप इनको टिकट दीजिए, हम लोग इनको जिता कर लाएंगे। और मैं जो काम यहाँ पर करना चाहता हूँ, इनको अपना परिवारजन मानते हुए, अपना गार्जियन मानते हुए, इनके हर सुख दुख में अगर 12 बजे रात को भी ये मेरे को फोन करेंगे तो मैं इनके परिवार की तरह खड़ा रहूंगा। गरीब बस्तियां हैं जहां पर जिनके बच्चे बाहर कमा रहे हैं, माँ, बूढ़ी माँ अकेले झोपड़े में निवास करती है, अगर उसको 12 बजे रात को भी मेडिकल चिकित्सा की आवश्यकता होगी तो मैं उसको सरकारी अस्पताल ले जाकर उनके लिए अटेंडेंट की तरह रहकर उनका चिकित्सा लाभ उनको दिलाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो हर जगह की जो व्यवस्था है वहां पर एक अटेंडेंट की आवश्यकता होती है। बिना अटेंडेंट का उनका कोई उपचार ढंग से नहीं हो पाता है। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो शुरू से ही चली आ रही है और उनको करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। मैं उनके बच्चे की तरह उनको अपना गार्जियन मानते हुए वार्ड के हर व्यक्ति का हर काम को, हर कोई भी अगर शासकीय योजना आता है तो उसको अपने सभी के बीच उसको अधिक से अधिक जल्द से जल्द पहुंचाने का कोशिश करूंगा। क्योंकि सरकारी योजनाएं एक मतलब पूरे प्रदेश के लिए बनती है और एक सिस्टम से धीरे धीरे पहुंचती है, मगर जहां का व्यक्ति सक्रिय होता है वो अपने लोगों को लाभ जल्दी दिला पाता है। मैं कोशिश करूंगा कि सरकारी योजना किसी भी तरह का हो, जैसे महतारी बंधन में जिन लोगों का नाम छूटा है, मैं जैसे ही अभी वो चालू होगा सबका फटाफट उनके नाम जुड़वाऊंगा ताकि उनको लाभ मिल सके। जिनका गरीबी रेखा कार्ड छूटा होगा, जिनका बन गया ठीक है, जिनका छूटा है उनको एकदम त्वरित रूप से कराऊंगा। आयुष्मान कार्ड जो बन रहे हैं 70 वर्ष के लोगों का, उनको बनवाने का प्रयास करूंगा ताकि उनको चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। और ये मेरे परिवारजन है, कोई ये वार्डवासी नहीं है, मेरे परिवारजन है, मेरे गार्जियन है। अगर ये मेरे को पार्षद के रूप में चुनते हैं तो मैं उनके एक बेटे की कमी खलने नहीं दूंगा और कम से कम हर 3 महीने में एक बार मैं कैंप लगाऊंगा, इनका सुझाव मांगूंगा और इनकी समस्याएं सुनूंगा, घर घर जाऊंगा। मेरा अब समाज सेवा ही एक काम है और मेरा कोई कार्य नहीं है। अगर जनता चुनती है तो मैं इनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये तो हुई आपकी बात, जो आप करने की बात कर रहे हैं। हमने आपको पूरा समय दिया, आपने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन व्यक्तिगत छवि या पार्टी का सिंबल कौन जिताएगा आपको? दोनों जिताएगा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में 50% व्यक्ति की छवि होती है और 50% सिंबल का असर होता है। लेकिन वार्ड के लोगों का तो कहना है कि नरेंद्र साहू जी की व्यक्तिगत छवि ठीक नहीं है। अब ये तो आप जनता से जो राय ले रहे हैं, मगर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। मेरे को जनता, जहाँ भी जा रहा हूँ बहुत ही सम्मान के साथ मेरे साथ लोग जा भी रहे हैं प्रचार में, और ऐसी कोई बात तो है नहीं। ये दुष्प्रचार है विरोधियों का। अगर मान लीजिए कोई ऐसा दुष्प्रचार कर भी रहा होगा तो वो अपनी दुर्भावना से ग्रसित होकर ऐसी बातें कर रहा है। आप एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं कि इतनी सारी कमियां हैं, चलिए अब कमियों पर ही आते हैं। कमियां अगर हैं तो आपके भाजपा का ही पार्षद
10 साल तक इस वार्ड में रहा। 5 साल हुए, पिछला जो कार्यकाल था वो 5 साल कांग्रेस का पार्षद था यहाँ पर। लेकिन बताया जा रहा है कि उसने जो काम किए हैं तो पिछले 10 साल के काम पर भारी था, और वर्तमान में जो काम उसने किया है वो आप पर भी भारी पड़ सकता है। कहाँ कमी रह गई है उसके काम में जो आप करवा कर देंगे जिससे जनता आपको वोट करे? हमारे जो पहले भाजपा के जो पार्षद थे वो बहुत ही गरीब परिवार से आए थे। वो पहले नगर निगम में प्लेसमेंट में काम किए हैं, वो बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। आज भी जहां हम जा रहे हैं लोग उनको याद करते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि वो जब भी हमारे यहाँ सुख दुख का कोई घटना होता था, जो एक बस्ती हमारे यहाँ ये तुर्रा के पास एक्सचेंज के पास जो बस्ती है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, आज जब मैं प्रचार के दौरान गया तो वहाँ के लोगों ने मेरे से कहा कि हर तरह का सुख दुख में किसी की गमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, संतन चौहान कम से कम दिन भर वहाँ रह के वो हमारा साथ देता था। और वो व्यक्ति बहुत ही संघर्षशील और लगनशील व्यक्ति था। जब वो पार्षद था तो हमारे वार्ड का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और हमारे वार्ड का वोटरों की संख्या 3600 के करीब थी। आज इस वार्ड को जब नए परिसीमन में अभी जो पूर्व के पार्षद महोदय जब इसमें रहे उस समय वार्ड का विभाजन हुआ, वार्ड को छोटा कर दिया गया है और यहाँ की आबादी अब 1800 हो गई है। पहले 3600 की आबादी थी और उस समय भी एक सफाई कर्मचारी मिलता था, आज भी एक सफाई कर्मचारी मिलता है। तो आप खुद ही कल्पना करिए कि उस समय सफाई कराने में आसान था या अभी सफाई कराने में आसानी है। तो अभी अगर सफाई कराने में आसानी है, चूंकि 1800 जनसंख्या हो गई, पहले की अपेक्षा कम हो गया, तो वर्तमान में जो आप जब चुन कर आएंगे, क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के तकलीफों और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? कार्य करने की इच्छा शक्ति की कमी है। आप अगर कोई सफाई कर्मचारी आ रहा है या कहीं कोई जा रहा है काम करने, अगर उसकी आप मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी 100%। आपको सफलता मिलेगी मगर 25% मिलेगी। अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो आपको अपनी एफर्ट भी लगानी पड़ेगी। आपको वहां पर वॉच करना पड़ेगा, वहां जाके देखना पड़ेगा, लगा रहना पड़ेगा कि जिनका जो समस्या है वो निपटारा हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि मैं वहां पर लगा रहूंगा। मैं अपने पूर्व में जिस तरह से हमारे निर्वर्तमान पार्षद थे उन्होंने मतलब जो काम किया है या नहीं किया है, जो अभी बहुत सारा काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है जिसको मैं प्राथमिकता के तौर पे करूंगा। एक दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वो मतलब भौगोलिक स्थिति वहां ऐसी है, गलियां सकरी हैं, कचरा निकलवाना है तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसमें दिमाग लगाकर थोड़ा सा रहकर साथ में मिलकर उसको कराना पड़ेगा। टीम वर्क के साथ उसको करेंगे वो हो जाएगा। एक बार साफ हो जाएगा तो फिर वो उतना गंदगी इकट्ठा नहीं होगा। कई सालों का ढेर वहां बना हुआ है। क्षेत्र की जनता और आपके वार्ड के जो जनता है उससे आप क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जिससे कि उनका जो एक गुस्सा है नरेंद्र साहू के ऊपर, आपके जो वार्ड के लोग हैं उनका एक कहीं ना कहीं एक क्रोध है, वो क्रोध कम करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहीं क्रोध नहीं है, सब भाईचारा है, सब मेरे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तो दुष्प्रचार है मेरे खिलाफ, कोई भी क्रोध नहीं है किसी का। मैं आज तक कभी किसी का हित किया ही नहीं हूँ, मेरा कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, कभी कोई मेरे ऊपर केस नहीं है। अगर मैं उस तरह का आदमी होता तो मेरे को आज जनता मेरे साथ इतने संख्या में लोग चल रहे हैं, प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग माथा चूम रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती। ये दुष्प्रचार है विरोधियों का। तो आप कोई अपील तो करना चाहेंगे ना? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूंगा कि मेरे को जनता अधिक से अधिक वोट से जिताए और ऐसे लोगों की जिताए कि वो ऐसा ना हो कि हम जिसको कह सके, वो ऐसे व्यक्ति को एक बार जिताए कि जो नगर निगम में अपनी बात कह सके और आपका काम करा सके। तो आपने सुना कि नगर पालिका निगम में बात रख सके और अपना काम करा सके नरेंद्र साहू जी को अगर वार्ड नंबर 10 के लोग चुनकर लाते हैं तो शायद इनमें वो काबिलियत होगी कि ये अपनी बात भी रख सके और वार्ड के हित के लिए जो काम होंगे उसको निकाल कर ये ला भी सके। अब देखने वाली बात होगी कि इनके वार्ड की जनता, इनके वार्ड के जो वार्डवासी हैं, जो वोटर्स हैं, वो पूरी तरह से इन पर विश्वास करते हैं या कांग्रेस का प्रत्याशी बाजी मार जाएगा, ये तो 15 तारीख को ही पता चलेगा। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।